आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा का 7वां भाग। आज से कभी मंदिर न जाऊंगी। बेचारी पूर्णा पंडिताइन, चौबाइन, मिश्राइन आदि के चले जाने के बाद रोने लगी। वो सोचती थी, अब मैं ऐसी मनहूस समझी जाती हूँ कि किसी के साथ बैठ नहीं सकती। अब लोगों को मेरी सूरत काटने दौड़ती है। अभी नहीं मालूम क्या क्या भोगना बदा है। क्या नारायण, तू ही मुझ दुखिया का बेड़ा पार लगा। मुझ पर न जाने क्या कुमति सवार थी कि सिर में एक तेल डलवा लिया। ये निगोड़े बाल न होते तो काहे को आज इतनी फजीहत होती। इन्हीं बातों की सुध करते करते जब पंडिताइन की ये बात याद आ गई कि बाबू अमृत राय का रोज रोज आना ठीक नहीं, तब उसने सिर पर हाथ मारकर कहा, वो जब आप ही आप आते हैं तो मैं कैसे मना कर दूं? मैं तो उनका दिया खाती हूँ। उनके सिवाय अब मेरी सुध लेने वाला कौन है? उनसे कैसे कह दूं कि तुम मत आओ? और फिर उनके आने में हरस ही क्या है? बेचारे सीधे साधे भले मनुष्य हैं, कुछ नंगे नहीं, शौदे नहीं, फिर उनके आने में क्या हरज है? जब वो और बड़े आदमियों के घर जाते हैं तब तो लोग उनको आंखों पर बिठाते हैं। मुझ भिखारिन के दरवाजे पर आए तो मैं कौन मुंह लेकर उनको भगा दूं? नहीं नहीं, मुझसे ऐसा कभी न होगा। अब तो मुझ पर विपत्ति आ ही पड़ी है, जिसके जी में जो आए कहे। इन विचारों से छुट्टी पाकर वो अपने नियमानुसार गंगा स्नान को चली। जब से पंडित जी का देहांत हुआ था तब से वो प्रतिदिन गंगा नहाने जाया करती थी, मगर मुंह अंधेरे जाती और सूर्य निकलते लौट आती। आज इन बिन बुलाए मेहमानों के आने से देर हो गई। थोड़ी दूर चली होगी कि रास्ते में सेठानी की बहू से भेंट हो गई। इसका नाम रामकली था। ये बेचारी 2 साल से रंडापा भोग रही थी। आयु 16 तथा 17 से अधिक न होगी। वो अति सुंदरी, नक्शिक से दुरुस्त थी। गात ऐसा कोमल था कि देखने वाले देखते ही रह जाते। जवानी की उम्र मुखड़े से झलक रही थी। अगर पूर्णा पके हुए आम के समान पीली हो रही थी तो वो गुलाब के फूल की भांति खिली हुई थी। न बालों में तेल था, न आंखों में काजल, न मांग में सिंदूर, न दांतों में मिश्री, मगर आंखों में वो चंचलता थी, चाल में वो लचक और होठों पर वो मन भावनी लाली थी, जिससे बनावटी श्रृंगार की जरूरत न रही थी। वो मटकती, इधर उधर ताकती, मुस्कुराती चली जा रही थी कि पूर्णा को देखते ही ठिठक गई और बड़े मनोहर भाव से हंसकर बोली, आओ बहन आओ, तुम तो जानो बताशे पर पैर धर रही हो। पूर्णा को ये छेड़छाड़ की बात बुरी मालूम हुई, मगर उसने बड़ी नरमी से जवाब दिया, क्या करूं बहन, मुझसे तो तेज नहीं चला जाता। रामकली, सुनती हूं कल हमारी डायन कई चुड़ैलों के साथ तुमको जलाने गई थी। जानो मुझे सताने से अभी तक जी नहीं भरा। तुमसे क्या कहूं बहन, ये सब ऐसा दुख देती हैं कि जी चाहता है माहुर खा लूं। अगर यही हाल रहा तो एक दिन अवश्य यही होना है। नहीं मालूम ईश्वर का क्या बिगाड़ा था कि स्वप्न में भी जीवन का सुख न प्राप्त हुआ। भला तुम तो अपने पति के साथ 2 वर्ष तक रही थी। मैंने तो उसका मुंह भी नहीं देखा। जब तमाम औरतों को बनाव श्रृंगार किए हंसी खुशी चलते फिरते देखती हूँ तो छाती पर सांप लौटने लगता है। विधवा क्या हो गई, घर भर की लौंडी बना दी गई। जो काम कोई न करे वो मैं करूं। उस पर रोज उठते जूते बैठते लात। काजर मत लगाओ, किस्सी मत लगाओ, बाल मत गुथाओ, रंगीन साड़ियां मत पहनो, पान मत खाओ। एक दिन एक गुलाबी साड़ी पहन ली तो चुड़ैल मारने उठी थी। जी में तो आया कि सर के बाल नोच लूं, मगर विष का घूंट पी के रह गई। और वो उसकी बेटियां और दूसरी बहुएं मुझसे कन्नी काटती फिरती हैं। भोर के समय कोई मेरा मुंह नहीं देखता। अभी पड़ोस में एक ब्याह पड़ा था। सब की सब गहने से लद लद कर गाती बजाती गईं। एक मैं ही अभागिनी घर में पड़ी रोती रही। भला बहन, अब कहाँ तक कोई छाती पर पत्थर रख ले? आखिर हम भी तो आदमी हैं, हमारी भी तो जवानी है। दूसरों का राग रंग हंसी चुहल देखकर अपने मन में भी भावना होती है। जब भूख लगे और खाना न मिले तो हार कर चोरी करनी ही पड़ती है। ये कहकर रामकली ने पूर्णा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराकर धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। बेचारी पूर्णा दिल में कुढ़ रही थी कि इसके साथ क्यों लगी। रास्ते में हजारों आदमी मिले,
कोई इनकी ओर आंखें फाड़ फाड़ घूरता था, कोई इन पर बोलियां बोलता था, मगर पूर्णा सर को ऊपर न उठाती थी। हाँ, रामकली मुस्कुरा मुस्कुरा कर बड़ी चपलता से इधर उधर ताकती, आंखें मिलाती और छेड़छाड़ का जवाब देती जाती थी। पूर्णा जब रास्ते में मर्दों को खड़े देखती तो कतरा के निकल जाती, मगर रामकली बरबस उनके बीच में से घुस कर निकलती थी। इसी तरह चलते चलते दोनों नदी के तट पर पहुंची। 8 बज गया था। हजारों मर्द, स्त्रियां, बच्चे नहा रहे थे। कोई पूजा कर रहा था, कोई सूर्य देवता को पानी दे रहा था। माली छोटी छोटी डालियों में गुलाब, बेला, चमेली के फूल लिए नहाने वालों को दे रहे थे। चारों ओर जय गंगा मैया का शब्द हो रहा था। नदी बाढ़ पर थी। उस मटमैले पानी में तैरते हुए फूल अति सुंदर मालूम होते थे। रामकली को देखते ही एक पंडे ने कहा, इधर सेठानी जी, इधर। पंडा जी महाराज पीतांबर पहने, तिलक मुद्रा लगाए, आसन मारे चंदन रगड़ने में जुटे थे। रामकली ने उसके स्थान पर जाकर धोती और कमंडल रख दिया। पंडा घूर कर बोला, ये तुम्हारे साथ कौन है? रामकली आंखें मटकाकर, कोई होंगी, तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? पंडा, जरा नाम सुन के कान खुश कर ले। रामकली, ये मेरी सखी है, इनका नाम पूर्णा है। पंडा हंसकर बोला, ओहो, कैसा अच्छा नाम है भी तो पूर्ण चंद्रमा के समान। धन्य भाग हैं कि ऐसे जजमान के दर्शन हुए। इतने में एक दूसरा पंडा लाल लाल आंखें निकाले, कंधे पर लठ रखे, नशे में चूर, झूमता झामता आ पहुंचा और इन दोनों ललनाओं की ओर घूर कर बोला, अरे पंडित जी, आज तो तुम्हारे चंदन का रंग बहुत चोखा है। पंडित जी, तेरी आंखें काहे को फूटे हैं? प्रेम की बूटी डाली है, तब जाके ऐसा चोखा रंग भया। राम भरोसे, तेरे भाग्य को धन्य है ये रक्त चंदन। रामकली की तरफ देखकर, तो तूने पहले ही रगड़ा रखा था, परंतु इस मलियागिर, पूर्णा की तरफ इशारा करके, के सामने तो उसकी शोभा ही जाती रही। पूर्णा तो ये नोक झोंक समझ समझ कर झेपी जाती थी, मगर रामकली कब चूकने वाली थी। हाथ मटका कर बोली, ऐसे कर्मठियों को थोड़े ही मलियागिर मिला करता है। राम भरोसे पंडा से, अरे बौरे, तो इन बातों का मर्म क्या जाने। दोनों ही अपने अपने गुण में चोखे हैं, एक में सुगंध है तो दूसरे में रंग है। पूर्णा मन में बहुत लज्जित थी कि इसके साथ कहाँ फंस गई। अब तक तो वो नहा धो के घर पहुंची होती। रामकली से बोली, बहन, नहाना हो तो नहाओ, मुझको देर होती है। अगर तुमको देर हो तो मैं अकेले जाऊं। पंडित जी, नहीं जजमान, अभी तो बहुत सवेरा है, आनंद पूर्वक स्नान करो। पूर्णा ने चादर उतार कर धर दी और साड़ी लेकर नहाने के लिए उतरना चाहती थी कि यकायक बाबू अमृत राय एक सादा कुर्ता पहने, सादी टोपी सिर पर रखे, हाथ में नापने का फीता लिए चंद ठेकेदारों के साथ आते दिखाई दिए। उनको देखते ही पूर्णा ने एक लंबी घूंघट निकाल ली। वो नहीं चाहती थी कि अमृत राय उसे यहाँ देख लें। अमृत राय को वहाँ एक जनाना घाट बनवाना था, इसीलिए वो सीढ़ियों की लंबाई चौड़ाई नपवाने आए थे। वो पूर्णा के निकट ही खड़े हो गए और कागज़ पेंसिल पर कुछ लिखने लगे। लिखते लिखते जब उन्होंने कदम बढ़ाया तो पैर सीढ़ी के नीचे जा पड़ा। करीब था कि वो औंधे मुंह गिरें और चोट चपेट आ जाए, लेकिन पूर्णा ने झपट कर उनको संभाल लिया। बाबू साहब ने चौंक कर देखा तो दाहिना हाथ एक सुंदरी के कोमल हाथों में है। जब तक पूर्णा अपना घूंघट बढ़ावे वो उसको पहचान गए और बोले, प्यारी, आज तुमने मेरी जान बचा ली। पूर्णा ने इसका कुछ भी जवाब न दिया। इस समय न जाने क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों में आंसू भरे आते थे। हे नारायण, जो कहीं वो आज गिर पड़ते तो क्या होता, यही उसका मन बेर बेर कहता। मैं भले संयोग से आ गई थी। वो सिर नीचा किए गंगा की लहरों पर टकटकी लगाए यही बातें गुनती रही। जब तक बाबू साहब खड़े रहे उसने उनकी ओर एक बार भी न ताका। जब वो चले गए तो रामकली मुस्कुराती हुई आई और बोली, बहन,
आज तुमने बाबू साहब को गिरते गिरते बचा लिया। आज से तो वो और भी तुम्हारे पैरों पर सिर रखेंगे। पूर्णा ने कड़ी निगाहों से देखते हुए कहा, रामकली, ऐसी बातें न करो। आदमी आदमी के काम आता है। अगर मैंने उनको संभाल लिया तो इसमें क्या बात अनोखी हो गई। रामकली, लो, तुम तो जरा सी बात पर तिनक गई। पूर्णा, अपनी अपनी रुचि है, मुझको ऐसी बातें नहीं भाती। रामकली, अच्छा अपराध क्षमा करो, अब सरकार से दिल लगी न करूंगी। चलो तुलसी दल ले लो। पूर्णा, नहीं, अब मैं यहाँ न ठहरूंगी। सूरज माथे पर पसर गया है। रामकली, जब तक इधर उधर जी बहले अच्छा है। घर पर तो जलते अंगारों के सिवाय और कुछ नहीं। जब दोनों नहाकर निकली तो फिर पंडों ने छेड़ना चाहा, मगर पूर्णा एकदम भी न रुकी। आखिर रामकली ने भी उसका हाथ छोड़ना उचित न समझा। दोनों थोड़ी दूर तक चली होंगी कि रामकली ने कहा, क्यों बहन, पूजा करने न चलोगी? पूर्णा, नहीं, मुझे बहुत देर हो जाएगी। रामकली, आज तुमको चलना पड़ेगा। तनिक देखो तो कैसे बिहार की जगह है। अगर 2-4 दिन भी जाओ तो फिर बिना नित्य गए जी न माने। पूर्णा, तुम जाओ, मैं न जाऊंगी, जी नहीं चाहता। चलो ना, बहुत इतराओ मत, दम की दम में तो लौटे आते हैं। रास्ते में एक तंबोली की दुकान पड़ी। काठ के पटरों पर सफ़ेद भीगे हुए कपड़े बिछे थे। उस पर भांति भांति के पान मसालों की खूबसूरत डिब्बियाँ, सुगंध की शीशियाँ, 2-3 हरे हरे गुलदस्ते सजाकर धरे गए थे। सामने ही 2 बड़े बड़े चौखटेदार आईने लगे थे। पनवाड़ी एक सजीला जवान था। सर पर दुपल्ली टोपी चुनकर टेढ़ी दे रखी थी। बदन में तंजेब का फंसा हुआ कुर्ता था। गले में सोने की ताबीज़ें, आंखों में सुरमा, माथे पर रोरी, होठों पर पान की गहरी लाली। इन दोनों स्त्रियों को देखते ही बोला, सेठानी जी, पान खाती जाओ। रामकली ने झट सर से चादर खिसका दी और फिर उसको एक अनुपम भाव से ओढ़कर हंसते हुए नैनों से बोली, अभी प्रसाद नहीं पाया। पनवाड़ी, आओ आओ, ये भी तो प्रसाद है। संतों के हाथ की चीज़ प्रसाद से बढ़कर होती है। ये आज तुम्हारे साथ कौन शक्ति है? ये हमारी सखी हैं। बहुत अच्छा जोड़ा है, धन्य भाग जो दर्शन हुआ। रामकली दुकान पर ठमक गई और शीशे में देख देखकर अपने बाल संवारने लगी। उधर पनवाड़ी ने चांदी के वरग लपेटे हुए बीड़े फुर्ती से बनाए और रामकली की तरफ हाथ बढ़ाया। जब वो लेने को झुकी तो उसने अपना हाथ खींच लिया और हंसकर बोला, तुम्हारी सखी ले तो दें। रामकली, मुंह बनवाओ अपना, मुंह पान लेकर। लो सखी, पान खाओ। पूर्णा, मैं न खाऊंगी। क्यों? तुम्हारी कौन सास बैठी है जो कोसेगी? मेरी तो सास मना करती है, मगर मैं उस पर भी प्रतिदिन खाती हूँ। तुम्हारी आदत होगी बहन, मैं पान नहीं खाती। आज मेरी खातिर से खाओ, तुम्हें कसम है। रामकली ने बहुत हट की, मगर पूर्णा ने गिलौरियां ना लीं। पान खाना उसने सदा के लिए त्याग दिया था। इस समय तक धूप बहुत तेज हो गई थी। रामकली से बोली, किधर है तुम्हारा मंदिर? वहां चलते चलते तो सांझ हो जाएगी। रामकली, अगर ऐसे दिन कटा जाता तो फिर रोना काहे का था? पूर्णा चुप हो गई। उसको फिर बाबू अमृत राय के पैर फिसलने का ध्यान आ गया और फिर मन में ये प्रश्न किया कि कहीं आज वो गिर पड़ते तो क्या होता। इसी सोच में थी कि निदान रामकली ने कहा, लो सखी, आ गया मंदिर। पूर्णा ने चौंक कर दाहिनी ओर जो देखा तो एक बहुत ऊंचा मंदिर दिखाई दिया। दरवाजे पर 2 बड़े बड़े पत्थर के शेर बने हुए थे और सैकड़ों आदमी भीतर जाने के लिए धक्कम धक्का कर रहे थे। रामकली पूर्णा को इस मंदिर में ले गई। अंदर जाकर क्या देखती है कि पक्का चौड़ा आंगन है, जिसके सामने एक अंधेरी और संकरी गली देवी जी के धाम को गई है। दाहिनी ओर एक बारादरी है जो अति उत्तम रीति पर सजी हुई है। यहाँ एक युवा पुरुष पीला रेशमी कोट पहने, सिर पर खूबसूरत गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे, तकिया मसनद लगाए बैठा है। पेचवान लगा हुआ है। उगालदान, पानदान और नाना प्रकार की सुंदर वस्तुओं से सारा कमरा भूषित हो रहा है। उस युवा पुरुष के सामने
एक सुंदर कामिनी श्रृंगार किए विराज रही है। उसके इधर उधर सपर्दाए बैठे हुए स्वर मिला रहे हैं। सैकड़ों आदमी बैठे और सैकड़ों खड़े हैं। पूर्णा ने ये रंग देखा तो चौंक कर बोली, सखी, ये तो नाचघर सा मालूम होता है। तुम कहीं भूल तो नहीं गई? रामकली मुस्कुराकर, चुप, ऐसा भी कोई कहता है? यही तो देवी जी का मंदिर है। वो बारादरी में महंत जी बैठे हैं। देखती हो कैसा रंगीला जवान है। आज शुक्रवार है। हर शुक्र को यहाँ रामजनी का नाच होता है। इसी बीच में एक ऊंचा आदमी आता दिखाई दिया। कोई 6 फुट का कद था, गोरा चिट्टा, बालों में कंघी करी हुई, मुंह पान से भरे, माथे पर विभूति रमाए, गले में बड़े बड़े दानों की रुद्राक्ष की माला पहने, कंधे पर एक रेशमी दुपट्टा रखे, बड़ी बड़ी और लाल आंखों से इधर उधर ताकता इन दोनों स्त्रियों के समीप आकर खड़ा हो गया। रामकली ने उसकी तरफ कटाक्ष से देखकर कहा, क्यों बाबा इंद्रवत, कुछ प्रसाद वरसाद नहीं बनाया? इंद्र, तुम्हारी खातिर सब हाजिर है, पहले चलकर नाच तो देखो। ये कंचनी कश्मीर से बुलाई गई है। महंत जी बेढा ब्रीजे हैं, 1000 रुपया इनाम दे चुके हैं। रामकली ने ये सुनते ही पूर्णा का हाथ पकड़ा और बारादरी की ओर चली। बेचारी पूर्णा जाना न चाहती थी, मगर वहां सबके सामने इनकार करते भी बनना पड़ता था। जाकर एक किनारे खड़ी हो गई। सैकड़ों औरतें जमा थीं, एक से एक सुंदर गहने लदी हुई। सैकड़ों मर्द थे, एक से एक गबरू, उत्तम कपड़े पहने हुए। सब के सब एक ही में मिले जुले खड़े थे। आपस में बोलियां बोली जाती थीं, आंखें मिलाई जाती थीं। औरतें मर्दों में, मर्द औरतों में। ये मेल जोल पूर्णा को न भाया। उसका हियाब न हुआ कि भीड़ में घुसे। वो एक कोने में बाहर ही दुबक गई। मगर रामकली अंदर घुसी और वहां कोई आधे घंटे तक उसने खूब गुलछर्रे उड़ाए। जब वो निकली तो पसीने में डूबी हुई थी, तमाम कपड़े मसल गए थे। पूर्णा ने उसे देखते ही कहा, क्यों बहन, पूजा कर चुकी? अब भी घर चलोगी या नहीं? रामकली मुस्कुराकर, अरे तुम बाहर खड़ी रह गई क्या? जरा अंदर चल के देखो क्या बाहर है। ईश्वर जाने कंचनी गाती है कि दिल महसूस लेती है। पूर्णा, दर्शन भी किया या इतनी देर केवल गाना ही सुनती रही? रामकली, दर्शन करने आती है मेरी बला। यहाँ तो दिल बहलाने से काम है। 10 आदमी देखे, 10 आदमियों से हंसी दिल लगी की। चलो, मन आन हो गया। आज इंद्रदत्त ने ऐसा उत्तम प्रसाद बनाया है कि तुमसे क्या बखान करूं। पूर्णा, क्या है? चरणामृत? रामकली हंसकर, हाँ, चरणामृत में बूटी मिला दी गई है। बूटी कैसी? इतना भी नहीं जानती हो? बूटी भंग को कहते हैं। हैं? तुमने भंग पी ली? यही तो प्रसाद है देवी जी का। इसके पीने में क्या हरज है? सभी पीते हैं। कहो तो तुमको भी पिलाऊं? नहीं बहन, मुझे क्षमा करो। इधर यही बातें हो रही थी कि 10-15 आदमी बारादरी से आकर इनके आसपास खड़े हो गए। एक पूर्णा की तरफ घूर कर, अरे यारो, ये तो कोई नया स्वरूप है। दूसरा, जरा बच के चलो, बचकर। इतने में किसी ने पूर्णा के कंधे से धीरे से एक ठोका दिया। अब वो बेचारी बड़े फेर में पड़ी। जिधर देखती है आदमी ही आदमी दिखाई देते हैं। कोई इधर से हंसता है, कोई उधर से आवाज़ें कसता है। रामकली हंस रही है, कभी चादर को खिसकाती है, कभी दुपट्टे को संभालती है। एक आदमी ने उससे पूछा, सेठानी जी, ये कौन है? रामकली, ये मेरी सखी है, जरा दर्शन कराने को लाई थी। दूसरा, इन्हें अवश्य लाया करो। ओहो, कैसा खिलता हुआ रंग है। किसी तरह इन आदमियों से छुटकारा हुआ। पूर्णा घर की ओर भागी और कान पकड़े कि आज से कभी मंदिर न जाऊंगी। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए प्रेमा का अगला भाग।